मैं अभी जो भावल नगर आई हूँ। मेरे यहाँ आने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनकी जब से उन्होंने वज़ीर आला का मनसब संभाला तो उनकी ये अवलीन तरजीहात में से एक रही महंगाई को काबू करना और कम आमदन वाले मतवसत तबके को रिलीफ पहुँचाना। और यहाँ पर भी भावल नगर में भी तकरीबन 1 लाख लोगों तक ये जो पे ऑर्डर्स हैं वो पहुँचाए गए और तकरीबन 84% से ज़ायद लोग हैं जो इस पैसे को कैश भी करा चुके हैं। और इसको इस दफ़ा पे ऑर्डर पे जो हम पहले हमेशा सब्सिडी दिया करते थे, आप देखते थे रमज़ान बाज़ार लगते थे बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पे राशन बंटते थे, बहुत धक्कम पेल होती थी, लंबी लंबी कतारें लगती थी, बहुत इंतज़ार करना पड़ता था और बड़ी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती थी लोगों की। खुदा न खासा यहाँ पे जब आटे के थैले बटे तो कुछ अमवात भी हुई। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला की हमेशा से ही कोशिश रही कि हक़दार को उसका हक़ उसकी दहलीज़ पर पहुँचाया जाए और उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर दिया जाए। और इसी वजह से जो पे ऑर्डर देने का फ़ैसला था उनका, उसके पीछे एक ये भी था कि वो जब पे ऑर्डर हम देंगे लोगों को कैश मिलेगा तो वो अपनी तरजीहात खुद बना सकेंगे कि उन्होंने इस पैसे से आया राशन ख़रीदना है, यहाँ बच्चों के कपड़े बनाने हैं, कोई ईद की तैयारी करनी है, किसी ने कोई बिजली के बिल में इसको डालना है, या किस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये उनके पास गुंजाइश मौजूद हो कि वह पैसे को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकें। फिर इसको ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए पे ऑर्डर्स बराए नाम दिए गए ताकि अगर कोई किसी का पे ऑर्डर छीन ले तो भी वो नकारा हो जाएगा, अगर कोई किसी का चुरा ले तो भी नकारा हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ हमने इन पैसों को लोगों तक पहुँचाने के लिए ब्रांचलेस बैंकिंग के 18,000 से ज़ायद पॉइंट्स मुकर्रर किए सूबा भर में, जिसमें UBL ओमनी है, अल्फ़ा पे है, HPL कनेक्ट है। और उसमें हमें शुरू में शिकायत मिली कि 200 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये कटौती हो रही है, 1000 रुपये कटौती हो रही है, जिस पे वज़ीर आला ने बर वक्त नोटिस भी लिया और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्रैक डाउन किया और इसमें बहुत सारे जो लोग थे जो मुलव्वस थे, 237 से ज़ायद लोगों पे FIRs भी काटी गई और उनको गिरफ़्तार भी किया गया और फिर 64 से ज़ायद हमारे जो पॉइंट्स थे उनको सील भी किया गया। फिर हम इसको बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से कर रहे थे और बैंक ऑफ पंजाब ने भी जो इसमें अमला मुलव्वस था उसकी निशानदही की और उन काली भेड़ों को इस सिस्टम से आउट किया। उसके बाद लार्जली अगर आप देखें तो ये बड़े स्मूथ तरीके से इनकैशमेंट का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी कहीं से अगर हमें इक्का दुक्का कोई जो शिकायत है वो मौसूल होती है तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर बर वक्त और भरपूर कार्रवाई भी करते हैं और इस मुजरिमाना गफलत के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है। और इसके साथ साथ ये जो पे ऑर्डर्स हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से इन्होंने जो घर घर पहुँचाए, जिसमें इनकी बड़ी काविश है कि जिस तरह से 10-12 दिन लगाकर ये काम किया गया वॉर फुटिंग के ऊपर, और जिसमें हमारे UC सेक्रेटरीज़ मौजूद ने काम किया, रेवेन्यू के अफसरान थे, इसमें लोग शामिल थे, लेडी हेल्थ विजिटर थी, पोलियो की टीम्स थी, तहसील लेवल पर AC साहिबान, DC साहिबान, सब ने शब रोज़ मेहनत कर इसको कामयाब बनाया और अमली जामा पहनाया। और फिर इसको जिसमें इसमें कुछ हमारे पास इस तरह के केसेस भी आए, बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हो रहे थे बुज़ुर्ग अफराद के जिनकी उम्र की वजह से उंगलियों के निशान मिट चुके हैं। फिर कुछ जो ऐसे लोगों के नाम पर निकले हुए थे जो पे ऑर्डर्स हैं जो वफ़ात पा चुके हैं, हमने उनके पे ऑर्डर्स उनके नेक्स्ट टू किन जो है उनकी जो बेवा हैं या बच्चों में से किसी को जो हमारे पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री के अंदर दर्ज लोग हैं जो उनका जो नेक्स्ट टू किन है उसके नाम कर दिया ताकि उनको भी मिल सके, जिनके बायोमेट्रिक नहीं थे उसका भी सदेबाब कर दिया ताकि उनको भी पैसे मिल जाएं। और गर्ज ये कि जिनके एड्रेसेस नहीं थे मुकम्मल उनको टेलीफ़ोन कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने और उनके एड्रेसेस ढूंढ के उनके CNIC की मदद से उन लोगों को बुला कर भी जो है दिया गया। आज मैंने यहाँ पर म्यूनसिपल के दफ्तर में तकरीबन काफ़ी सारे ऐसे अफराद थे, ख़वातीन से मेरी उनसे मुलाकात भी हुई जिनके एड्रेसेस बिल्कुल समझ से बाहर थे, लेकिन हमने उनको भी आइडेंटिफाई कर उनकी तशख़ीस कर उनको पे ऑर्डर्स पहुँचाए। और वहीं पर साथ में DC साहब की बड़ी अच्छी काविश है कि इन्होंने जो मशीन्स रख के वहाँ पे जो ब्रांचलेस एजेंट्स को बुलाया और वहीं पर उनको साथ में कैश भी मिल रहा था और साथ में उनके पे ऑर्डर्स भी दिए जा रहे थे। ये हमने अपने तय कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों को दे सकें। एक तो ये, और ये 30 लाख घरानों का मतलब है, अगर आप फ़ी घराना 6 अफराद भी लगाएं तो तकरीबन 1,80,00,000 लोगों को ये सब्सिडी पहुंची। उसके साथ साथ दूसरी जानिब ये जो रमज़ान सहूलत बाज़ार है जिसमें आप खड़े हैं इस वक्त मेरे साथ, इसमें जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी जो कीमतें हैं, दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, इनको होल सेल कीमत पर दिया जा रहा है जो कि नोटिफाइड रेट से भी कम है।
और यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई जो अंजमन ताजरान के साथ मिलकर यहाँ पे मुख्तलिफ जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है ना वो बचत हो रही है लोगों की। यहाँ पे 40-40 रुपये तक फ़ी किलो चीज़ों में जो बेसन में पैसे कम किए हुए हैं, घी में इतने ज़्यादा पैसे कम किए हुए हैं, और शरबत में, चाय में वो मुझे बता रहे थे कि चाय का जो पैकेट 200 किलो का है उसमें 200 रुपये कम किए हुए हैं। तो ये बड़ा खुश आइंदा है। फिर चिकन जो है वो नोटिफाइड रेट से 20-22 रुपये किलो कम मिल रहा है। चीनी 130 रुपये में मैसर है हमारे तमाम मॉडल बाज़ार्स में जहाँ पे रमज़ान सहूलत बाज़ार लगे हुए हैं। तो ये एक काविश थी कि, और इसमें अभी तक हमारे जो तकरीबन सूबा भर में 80 से ज़ायद जो रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं उसमें अभी तक ये 2 अशरे गुजरे हैं और हमारे को 80 लाख से ज़ायद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह थ्रू आउट रमज़ान। और हमारी जो वज़ीर आला का विज़न है वो ये है कि मैक्सिमम कम आमदन वाले तबके को रिलीफ मिले, जिसके लिए मुख्तलिफ इंटरवेंशंस की जाएँ। और ये 15 साल का सस्ता तरीन रमज़ान है जिसमें आलू, प्याज, टमाटर की कीमत इस बाज़ार में तो 34-35 रुपये है, बाहर भी 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये। जो आप मीडिया रिपोर्ट करता है ग्रां फरोशी की मद में, वो भी आप कहते हैं कि 40 रुपये वाला जो टमाटर है बाहर 50, 55 या 60 का मिल रहा है। 50 रुपये वाला जो आलू और प्याज है वो आप कहते हैं कि बाहर 65-70 रुपये का मिल रहा है। तो जो लीमू जो कि हर रमज़ान में 400, 450, 500 रुपये किलो होता था, इस दफ़ा 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये का मिल रहा है। खजूरें जो पिछले साल 550 रुपये किलो की होती थी रमज़ान में, इस दफ़ा 450, 420, 430 की मिल रही हैं। गर्ज़ ये है कि जो महंगाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अदरवाइज़ रमज़ान से पहले ही तोड़ हो चुका। और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि ग्रां फरोशी की मिसाल भी जो दी जाती है वो सब्ज़ी भी 100 रुपये से कम कीमत में। मैं ये नहीं कह रही कि ग्रां फरोशी को होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ। और वाहिद ये मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे रमज़ान के महीने में ग्रां फरोशी शुरू हो जाती है, मुनाफाखोरी जो है वो अपने जो छुरियाँ हैं वो कस लेती है। बाकी पूरी दुनिया में रमज़ान हो, त्यौहार हों, क्रिसमस हों, हर जगह पर जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें हैं 30%, 40%, 50% कम हो जाती हैं। हमारी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कीमतें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। फिर इस तरह आप फलों की कीमतें देख लें, जैसे केले हैं, बहुत ज़्यादा रमज़ान से पहले कहा जाता था कि केला 600 रुपये दर्जन मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केले की जो हमने रमज़ान से पहले एक्सपोर्ट बंद कराई कि पूरे रमज़ान का महीना केला एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि केला एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी है और वाफर मिकदार में एक्सपोर्ट हो रहा था। उसको पाबंदी लगाई गई कि रमज़ान में, ताकि केला यहाँ पर ज़्यादा हो और यहाँ पर कीमत ऊपर ना जाए। सेब की कीमत, अमरूद की कीमत, ये वो हैं जो रोज़ों से पहले थी। पहले रोज़े पे तमाम डीसी साहिबान ने बेस कीमत जो है वो उसको लिया था हमने कि क्या कीमत है रमज़ान से पहले। और हमारी पूरी कोशिश थी कि रमज़ान के दौरान सेब हों, अमरूद हों, केले हों, इन सब चीज़ों की, और जैसे खरबूजा वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह 120-30 रुपये का मिल रहा है, तो ये कीमतें रमज़ान की वजह से ऊपर ना जाएं। और आप पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस दफ़ा रमज़ान में मीडिया ने हमेशा रिपोर्ट होता था पहले हफ्ते में कि जी रमज़ान बाज़ारों के इंतज़ामात नाक़िस हैं। इस दफ़ा ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर एक ये बहुत रिपोर्ट होता था कि सप्लाई जो है चीज़ों की वो कम है। देखें जी खाली ठेले पड़े हैं, प्याज नहीं हैं, टमाटर नहीं हैं, लीमू नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एक भी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है मैं सुबह भर से, तो ये बड़ा खुशाइंद है। और जैसे दालें हैं, चने की दाल है, माश की दाल है, काला चना है, ये रमज़ान से पहले ही अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 100 रुपये फ़ी किलो इसमें कीमत में कमी वाक़ हो चुकी है। बेसन में 75 रुपये फ़ी किलो कमी वाक़ हो चुकी है, और उसके बाद इन बाज़ारों में इसको होल सेल रेट पर दिया जा रहा है। तो ये हमारी तरफ से एक काविश थी रमज़ान के हवाले से। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल है। गुलाम मुर्तज़ा फ़खर मेरा नाम है, रोज़ न्यूज़ चैनल से मेरा तल्लक है। यहाँ पे चीनी की कीमत तो सस्ती कर दी गई 130 रुपये है, या अंजुमन ताजरान की तरफ से लगा दी 145 रुपये। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो वज़ीर पंजाब या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो एक फ़ोर्स बनाई गई थी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, वो ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पे कितने उसके हवाले से इक़दाम किए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कितने क्रैकडाउन किया है, कितनी FIR दी हैं, ये मुझे ज़रा बता दें। यहाँ तो चलो सस्ती है, बाहर के हवाले से मुझे बता दें। ओके, मैं सिर्फ चीनी और घी के बारे में आपसे ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ये दो ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों का तयन पंजाब हुकूमत नहीं कर सकती। इस पर स्टे ऑर्डर है कोर्ट का, और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम इनकी कीमतों को काबू कर सकें। होर्डिंग के हवाले से बिल्कुल हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे जो जगह हैं जहाँ पर गोदाम थे, जहाँ पे अगर इजाज़त है 1400 बोरी रखने की, तो उन्होंने कई जगह पैसा होता है कि 1400 बोरी एक गोदाम है, 1400 बोरी उस गोदाम एक और गोदाम में रखी होती है, हमें ये भी पता है। और वो
1400 बोरी एक डिक्लेयर की होती है, 2 गोदामों में रखी होती है। तो ऐसी तमाम जगहों पे यहाँ पे ज़्यादा थी। आपने देखा होगा FIA ने भी कार्रवाई की चीनी के ऊपर, और FIA ने जो है 5 लोगों को गिरफ़्तार भी किया। और चीनी के ऊपर इतना सवेयर क्रैकडाउन था कि आपको गाहे बगाहे जहाँ पे चीनी बाज़ारों में पता चला होगा, बीच में 2 दिन 3 दिन मुनक़ता भी रही। वो हमारे साथ भी एक ब्लैकमेलिंग थी कि हम सस्ती चीनी मुनक़ता कर देंगे, क्योंकि कार्रवाई बहुत सख्त थी होर्डिंग के ख़िलाफ़। फिर हमने उनके साथ निगोसिएशन भी किया, गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म हों या वज़ीर आला, हम हर सतह पर इसके ऊपर चीनी की इंडस्ट्री के साथ, आपने देखा होगा वज़ीर आला ने रमज़ान से पहले भी मीटिंग की, रमज़ान के दौरान भी की, और हमारी उनके साथ मुसलसल निगोसिएशन होती है कि चीनी की कीमत को बेलगाम ना होने दिया जाए। यही वो काविश है जो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसके ऊपर स्टे ऑर्डर है तो हमारे हाथ काफ़ी बंधे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम, मोहम्मद अहमद चौधरी मेरा नाम है, ARY न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है, प्रेसिडेंट मामले ट्रस्ट। ओवरऑल ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही, सहूलत बाजार वाली है, उसमें अपनी मदद आपके तहत जो किया गया। और अब तक ये कितने % जो है तकसीम हो चुका है, जो आपके पे ऑर्डर का सिलसिला पूरे पंजाब में ओवरऑल कितनी रकम तकसीम हो चुकी है, कितने % लोगों? तकरीबन हम पूरे पंजाब में अभी तक तकरीबन 25 लाख लोग इसको कैश करा चुके हैं। 25 अरब रुपया कैश हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह की काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। वरना अक्सर जिस तरह के रिलीफ प्रोग्राम आते हैं, वो 20 दिन के अंदर अंदर 25 अरब रुपए का कैश हो जाना, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की रफ्तार है। और जी बिल्कुल शफाफियत भी है, क्योंकि तमाम ये जो है वो PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, इसमें जैसे हमारी पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री कायम की, उसने ये डाटा इकट्ठा किया। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसमें इन्वॉल्व। फिर उसके बाद इसके ऊपर चेक्स लगाए गए 5 तरह के, इसको वहाँ से चेक्स में से गुजार कर जो लोग इसके हकदार पाए उन्होंने वसूल किया। इसमें ना आप DC साहब पे कोई इल्ज़ाम धर सकते हैं, कोई एक भी इनकी सिफारिश से बंदा आया होगा, ना आप मेरे पे इल्ज़ाम धर सकते हैं, कोई एक भी मेरी सिफारिश से बंदा आया होगा, ना किसी MNA की, ना किसी MPA की, ना किसी और की। ये टोटली मेरिट पे और शफाफ तरीके से डाटा जो हमारा है उसको निकाला गया है। इसको हम मज़ीद भी वेरीफाई कर रहे हैं, और जब हमारे पास एक अच्छा मुस्तनद डाटा आएगा जो वज़ीर आला की पहले दिन से ख्वाहिश भी है और जिसके ऊपर वो काम भी कर रही हैं, तो मज़ीद हम अगले साल से इसको मज़ीद फुल प्रूफ बनाने के लिए इसी प्रोग्राम को मज़ीद एफिशिएंट भी करेंगे और लोगों के लिए ज़्यादा आसानी से काबिल अमल और काबिल इस्तेमाल भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैडम, राणा साकिब हम न्यूज़, आप लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देकर ये फकीर ना बनाएं, इनको रोज़गार दें। दूसरी बात ये जो इतना बड़ी बेरोज़गारी आप पैदा कर रहे हैं हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मैडम को कहें कि लोगों को बेरोज़गार मत करें। यहाँ पर आज एहतजाज पर उस्ताद भी हैं, हेल्थ वाले भी हैं, इसके मतलब गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनाए ना इसके ऊपर। बात ये कि हेल्थ हो या एजुकेशन हो, उसको समझने की ज़रूरत है। उसकी आउटसोर्सिंग की जा रही है, लोगों को बेघर या मुलाजमतों से नहीं निकाला जा रहा है। जब आउटसोर्सिंग की जाती है ना, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है जो साल से पक्की नौकरियों पे भर्ती हो जाते हैं, दफ्तर नहीं जाते, वहाँ पर हाजिरी भी नहीं लगाते, वहाँ मौजूद भी नहीं होते, यकम की यकम तनख्वाह ली, जेब में डाली, वो गए, वहाँ पे नाम दर्ज होते हैं और 30-30 साल इस कौम का, इन लोगों का पैसा खाते हैं और धेले का काम नहीं करते। उनको तकलीफ़ है आउटसोर्सिंग की, क्योंकि आउटसोर्सिंग में अब पे गवर्नेंस जा रही है, अंगूठे भी लगाने पड़ेंगे, हाजिरियाँ भी देनी पड़ेंगी, काम भी करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी होगी, जो काम नहीं करेगा अगले साल चलता बनेगा। इस तकलीफ़ के एवज़ को जाता है तो चाहे।